तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ चैप्टर सॉलिड स्टेट एंड द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो हमें ऑप्शन में 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं। हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट है जो कि स्पिन सेल के बारे में ट्रू नहीं है। तो बेटर ये होगा कि हम ऑप्शन वाइज चेक कर लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है ए ऑप्शन इज द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12। तो पहले मैं समझ लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज द नंबर ऑफ एटम्स एन एटम इज टचिंग, और ऐसे ही बोल सकते हैं कि एटम के जो नियरेस्ट नेबर होते हैं, क्लोज नेबर होते हैं, उनको कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। तो जनरली क्या होता है कि क्लोज नेबर मतलब ये एटम टच कर रहे होते हैं आपस में। कुछ केसेस आते हैं जिनमें जिनमें क्या होता है एटम टच नहीं कर रहे होते, हालांकि वो कंडीशन फेवरेबल नहीं होता। उस कंडीशन में एक्चुअली मटेरियल फॉर्म नहीं होता है अगर एटम टच ना करे तो क्लोज नंबर ऑफ एटम मतलब क्या, मतलब जितने नंबर ऑफ एटम किसी एक एटम को टच कर रहे हैं। तो हम एचसीपी में पता है कि जो एचसीपी में जो अरेंजमेंट होता है वो ए बी टाइप होता है। मतलब जो जो सबसे फर्स्ट लेयर होता है वो एक पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज होता है, और उसकी जो नीचे का लेयर होता है वो उसका अरेंजमेंट पैटर्न अलग होता है। दैट इज सेकेंड लेयर ऑफ टाइप बी। लेकिन उसके जो नीचे का लेयर होता है वो फर्दर जो इसके उसके ऊपर का लेयर था उसी के टाइप का होता है। तो दैट इज नथिंग बट ए बी टाइप अरेंजमेंट। तो अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें, मतलब कि एक एटम कितने एटम को टच कर रहा है, तो हम शुरू करते हैं लेयर ए के साथ। तो लेयर ए में अगर हम जाएं तो लेयर ए में जो जो हेक्सागन फॉर्म हो रहा है, तो हेक्सागन के सेंटर पे एक एटम प्रेजेंट है। तो जो हेक्सागन के सेंटर पे एटम प्रेजेंट है लेयर ए में, वो अपने लेयर में 6 एटम को टच कर रहा है, राइट। तो जो बीच में सेंटर है, जो यहाँ पे हमने दिखा रखा है सम वाइट वायलेट कलर से दिखा रखा है हमने। तो अगर इस वायलेट कलर को ये अपनी लेयर ए में 6 एटम को टच कर रहा है, वहीं अगर हम लेयर बी की बात करें तो ये बीच वाला एटम लेयर बी में 3 एटम को टच कर रहा है। तो इसमें अपने लेयर में 6 एटम को टच करा, अपने नीचे के लेयर में 3 एटम को टच करा, उसी तरीके से ये अपने से ऊपर के लेयर में 3 एटम को टच करेगा। तो टोटल कितने नंबर ऑफ एटम को टच कराइए, अपने में 6, नीचे में 3 और अपने ऊपर 3, मतलब टोटल 12 एटम को टच कर रही है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 12 हो गया। तो सही ऑप्शन है, वो बोल रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12। एक्जैक्टली एचसीपी के केस में कोऑर्डिनेशन नंबर 12 ही होता है। हेंस टोटल नंबर ऑफ एटम टचिंग इज 12, दैट्स व्हाई कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12। हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। और ऑप्शन बी में हमसे पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में पूछ रहा है। तो हमने देखा था कि एचसीपी के केस में, एचसीपी और एफसीसी के केस में मैक्सिमम पैकिंग एफिशिएंसी होती है, दैट इज 74%। तो ऑप्शन बी भी करेक्ट है। ऑप्शन सी में ये कह रहा है कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑफ द सेकंड लेयर आर कवर्ड बाय द स्फीयर्स इन द थर्ड लेयर। तो एक्चुअली क्या है कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं वो जो लेयर बी के एटम है उनसे फॉर्म्ड होते हैं। एंड टेट्राहेड्रल वॉइड फाउंड बाय 3 एटम्स इन लेयर बी इज कवर्ड बाय द एटम्स एट द सेंटर प्रेजेंट इन लेयर ए। हाँ, यही होता है कि एक्चुअली क्या है कि जो हमने देखा था लेयर बी में जो एटम्स हैं वो एक ट्रायंगुलर फॉर्म में अरेंज थे। तो उनके कारण एक बीच में वॉइड बन रहा है, राइट। और उस उनके जस्ट ऊपर लेयर ए में एक एटम प्लेस होता है सेंटर पे। वो एटम ऑक्यूपाई कर रहा होता है उस वॉइड पे, उस वॉइड के ऊपर बैठा होता है। तो इन चारों से जो एक स्ट्रक्चर बन रहा होता है, एक सिस्टम क्रिएट हो रहा था, वो एक्चुअली एक टेट्राहेड्रन बन रहा होता है, और उनके सेंटर पे टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होता है। तो ऑप्शन सी यही कह रहा है कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑफ द सेकंड लेयर मतलब लेयर बी और कवर्ड बाय द स्फीयर्स ऑफ द थर्ड लेयर। और थर्ड लेयर मतलब उसके नीचे वाला लेयर, विच जो कि आइडेंटिकल होता है उसके नीचे वाला लेयर या फिर उसके ऊपर वाला, दोनों आइडेंटिकल लेयर होते हैं। तो सही ऑप्शन है। ऐसा ही होता है कि जो लेयर बी होता है उसमें जो 3 लेयर एटम्स होते हैं, और जो ऊपर की लेयर होते हैं उनमें जो बीच वाला एटम होता है वो आपस में एक टेट्राहेड्रन बना होते हैं, और उनके बीच में टेट्राहेड्रल बॉन्ड होता है। तो ऑप्शन सी भी करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन डी को चेक कर लेते हैं। ऑप्शन डी क्या है, ऑप्शन डी इन दिस अरेंजमेंट स्फीयर्स ऑफ द फोर्थ लेयर आर एक्जैक्टली अलाइन्ड विद दोज ऑफ द फर्स्ट लेयर। तो ऐसा नहीं होता है। एचसीपी में क्या होता है, हमने देखा कि एचसीपी में ए बी टाइप अरेंजमेंट है। मतलब जो फर्स्ट लेयर है वो थर्ड लेयर से आइडेंटिकल होता है, और सेकंड लेयर होता है जो फोर्थ लेयर से आइडेंटिकल होता है। मतलब ऑप्शन डी इनकरेक्ट है, क्योंकि ऑप्शन डी में ऐसा कहा जा रहा है कि जो फर्स्ट लेयर है वो फोर्थ से आइडेंटिकल होता है, जो कि ऐसा नहीं है। इनफैक्ट सेकंड लेयर होता है जो कि फोर्थ से आइडेंटिकल होता है, इसलिए ऑप्शन डी इनकरेक्ट आंसर है। तो हमसे यही पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द एचसीपी। तो ऑप्शन डी है जो कि ट्रू नहीं है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन डी होगा। हेंस ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू।